तो इस हफ्ते बहुत नया लोग जुड़ा हुआ, पुराना लोग नहीं आ पाया, बट कोई भी बात नहीं, प्रभु का इच्छा के अनुसार हम इधर इकट्ठा होने के लिए प्रभु सहायता किया और आप लोग आशीष पा रहे करके मैं विश्वास कर रहा है। पाने के लिए, आशीष पाने के लिए हर एक व्यक्ति 2 घंटे समय इधर खर्च करने का बावजूद हम प्रभु का वचन सीख पा सके और आशीष पाने के लिए मेरा प्रार्थना। सो आप लोग प्रभु का वचन में और हम लोग, आप लोग नहीं, हम सभी लोग मिलकर प्रभु का वचन में बढ़ने के लिए मेरा आशा है। और कलीसिया मतलब हम सभी लोग, मतलब अलग अलग, हम सभी लोग अलग अलग कलीसिया हो सकता है, लेकिन हम पूरा मिलकर एक ही कलीसिया है, प्रभु का शरीर एक ही कलीसिया है। सो हम सब लोग प्रभु का वचन में बढ़ सके और प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर सके, प्रकट कर सके और चेला बन सके। चेला बनने के लिए सही शिक्षा, सही शिक्षा होना चाहिए। सही शिक्षा नहीं है तो, सही वचन सीख नहीं पाया तो हम गलत शिक्षा बाहर लोगों को देता है। सो पूरा कलीसिया गलत सुसमाचार और गलत तरीका से वचन जाने के लिए हो रहे हैं आजकल। सो हम सब लोग इकट्ठा होकर प्रभु के पास, प्रभु का चरणों पर हम वचन को सीख सके। आइए, प्रेरितों का किताब 2 अध्याय कंटिन्यूशन। सो वी वेलकम ब्रदर Saurabh brother and our speaker Pastor Moses ji. So we welcome you both. May God be with you and bless us, all of us. Thank you, Anna. Yes, thank you. It's nice that we are able to gather again in the presence of God for the study of God's word. और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्रित होना, ये बहुत ही अच्छी बात है। I am sure you're all doing good, you're all safe in the past week. और मैं विश्वास करता हूँ पिछले एक सप्ताह में आप स्वस्थ और सुरक्षित रहे हैं। Even I too have been praying for you, well, not though every day, but several times I prayed and remembered you in our prayers. और मैं पिछले एक सप्ताह से आप लोगों के लिए अक्सर प्रार्थना करते रहा हूं और आप लोगों को प्रार्थना में उठाए हुआ हूं। I am sure the study of the book of Acts, particularly God's word, is helping us in growing in the Lord, but also understanding what and how the book of Acts is written. और मैं निश्चय जानता हूं कि इस प्रेरितों के काम की पुस्तक के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता कर रहा है कि हम परमेश्वर को समझ सकें और साथ ही हम ये भी समझ सकें कि हमें परमेश्वर के वचन को किस प्रकार से अध्ययन करना है। And now today we are going to look at a very important text, a very prominent text and a very historical event that has taken place in the first days of the church. और कलीसिया के शुरुआती दिनों में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, जो सबसे महत्वपूर्ण बात घटी, उस विषय को आज के अध्ययन में हम सीखने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं। Let's read Acts, book of Acts, chapter 2, verses 14 to 16. I request Pastor Saurabh to read for us. हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 14 वचन से लेकर 16 वचन तक। प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय 14 से 16। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो
पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। Here Peter stood along with the 11 people and he started speaking, and this was the first message, first sermon given by Peter in the book of Acts. यहाँ पे हम देखते हैं पतरस अपने 11 साथियों के साथ, जो 11 चेले थे, उनके साथ में खड़ा होता है और अपने प्रथम संदेश को देता है। और हम ये भी देखते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में पतरस द्वारा ये प्रथम संदेश या प्रथम प्रचार किया जा रहा है। When we look at this text or this sermon, usually when we study preaching subject, this is taken as a model preaching or model sermon that Peter has given. Acts 2nd chapter 14 to 41. जब हम प्रचार करने के विषय में अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि यही आयत है प्रेरितों के काम उसका 2रा अध्याय उसके 14 वचन से लेकर आगे इसी आयत को लिया जाता है और इस आयत को लेकर जो प्रचार विषय है उसके विषय में अध्ययन किया जाता है। The first thing that we notice here, there was an occasion which Peter has taken, and he used that opportunity and he started speaking to them. That's what verse 14 tells us. 14 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि एक घटना कुछ हुआ, एक अवसर आया और पतरस ने उस अवसर का फायदा उठाया, उसका इस्तेमाल किया और इसी अवसर का इस्तेमाल करते हुए वो खड़ा होकर संदेश को देता है। And the occasion and opportunity was 13, the previous verse that says that there were some people who were thinking when these people were speaking in tongues, some people are thinking that they were filled with wine. That's the reason they were speaking all different languages. There was such confusion over there. तो जब घटना की बात करते हैं तो ये कौन सी घटना थी? इस घटना को समझने के लिए अगर हम 13 वचन पढ़ें तो वहां पे देखते हैं कि कई लोग जब ये चेले अन्य अन्य भाषा बोलने लगे तो लोग सोचने लगे कि ये लोग नशे में हैं और उनका मजाक उड़ाने लगे। तो इस प्रकार की जब घटना हुई, इस प्रकार का जब परिस्थिति वहां पर उजागर हुआ तो पतरस उस परिस्थिति का फायदा उठाता है और फिर संदेश को देना चालू करता है। Look at it. You see, people were talking about the church, or people were talking about the apostles when they were speaking in tongues. They were blaming them, or they were confused. And Peter took it as an opportunity. And the message that he gave was a very historical message. And the result of that message was around 3,000 people came to know the Lord. See how God will use ordinary situations, to bring in greater results, greater things, extraordinary things. तो यहाँ पे जो सबसे ध्यान देने वाली और महत्वपूर्ण बात या अपने सेवकाई में सीखने वाली बात है वो ये कि हमने पढ़ा कि इस घटना के दौरान में जो लोग थे वो कलीसिया पर दोष लगाने लगे या कलीसिया या उन चेलों का मजाक उड़ाने लगे। एक असमंजसता फैल गई, परिस्थिति जो थी वो अनुकूल नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं ऐसी विपरीत परिस्थिति का ही फायदा पतरस उठाता है और वो प्रचार को करता है और फिर हम देखते हैं परमेश्वर का अद्भुत कार्य होता है और ऐसी विपरीत परिस्थिति का जो परिणाम निकलता है वो ये है कि उस प्रचार के बाद 3,000 से ज्यादा लोग कलीसिया में जुड़ जाते हैं। तो परमेश्वर किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों को अपनी महिमा के लिए तैयार करता है, इस बात को हम यहाँ पे सीख सकते हैं। This should be a great encouragement for you and me, for all of us. Sometimes ordinary situations will lead to some extraordinary ministry in our lives. Please be encouraged, those of you who are in the ministry. तो ये हम सब के लिए जो हम सेवकाइयों में है एक प्रोत्साहन भरी बात है कि कई बार जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो आप स्मरण रखें कि ये विपरीत परिस्थितियां परमेश्वर की महिमा करने वाली परिस्थितियों में बदल जाएंगी। And now Peter started explaining them. See, as you think they are not drunk, they are not filled with wine. One thing he says is it's early morning. It's not even a daybreak. Usually it seems a common Jew will not have anything to eat or drink before 9 a.m. in the morning. They will not have anything to drink or eat.
तो हम देखते हैं इस घटना के दौरान में जब लोग ठट्ठा कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं, तो पतरस खड़ा होता है और उनको समझाने की कोशिश करता है और उनको बताता है कि भाई आप जैसा सोच रहे हैं कि ये लोग नशे में हैं, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी सुबह का ही समय है और यहूदी संप्रदाय में इस प्रकार का प्रचलन था कि यहूदी लोग सुबह के 9 बजे के पहले, जब तक सुबह का 9 ना बज जाए, तब तक वो लोग किसी प्रकार का खान पान नहीं करते थे। तो उसी बात को यहाँ पे उजागर करते हुए पतरस लोगों को समझाने की कोशिश करता है। And then from explaining from that point onwards, and then he went off quoting many other Old Testament verses, and he gave a beautiful sermon. He started with prophecy given by Joel, Old Testament prophet Joel. और यहां से पतरस जब बोलना शुरू करता है, उनको समझाने की कोशिश करता है और फिर वहां से उस कड़ी को वो शुरू करता है और जो पुराने नियम में बातें लिखी हुई हैं उन बातों को यहां पर लाकर बहुत ही एक खूबसूरत सा प्रचार करता है। जब वो शुरू करता है तो वो योएल भविष्यवक्ता द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी उस बात को सबसे पहले रखता है। Shall we read Joel 2nd chapter verses 28 to 32? Let us please turn. आइए हम योएल की पुस्तक निकालेंगे, उसका दूसरा अध्याय। Second chapter 28 to 32. Saurav, please read. आइए हम पढ़ेंगे योएल की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसके 28 से लेकर 32 आयत। योएल की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसके 28 आयत से लेकर 32 आयत। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं प्राण अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। Okay, thank you. So here, let's try to understand a few things. Why Peter was quoting Joel's prophecy? What is the reason why he was quoting? What do we learn from here? तो जो आयत हमने यहाँ पे पढ़ा और जब पतरस इसी आयत को, योएल भविष्यवक्ता के लिखे हुए इन वचनों को पतरस भी बोल रहा है, तो आइए हम समझने का कोशिश करें कि क्यों पतरस इसी आयत के विषय में उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। So Peter was taking as an opportunity. Please keep that in mind. They were all confused why they were speaking in tongues, and so as a response or as in an attempt to answer that issue, so he was bringing in these aspects. तो एक चीज आप ध्यान रखें जब हम इस अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं कि पतरस किस परिस्थिति में इन बातों को कर रहा है। एक्सक्यूज मी। हमने देखा कि लोग ठट्ठा उड़ा रहे थे और लोग ये सोच रहे थे कि ये जो अन्य भाषा बोल रहे हैं ये नशे में है। तो पतरस इस परिस्थिति का फायदा उठाना चाहता है और इस परिस्थिति में वो इस वचन को कहता है जो योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा हुआ है। Yeah, it was written in Old Testament because these people, particularly, let's remember one thing. Here, Peter was particularly addressing the Jews over there because the people who were gathered in Jerusalem at that time, because Pentecost, last week we have studied in detail, at the time of the festival of Pentecost, all the Jews have come over there to Jerusalem. तो हम यहाँ पे देखते हैं जिन लोगों से पतरस बात कर रहा है या जिनको समझाने की कोशिश कर रहा है वो यहूदी लोग हैं। और पिछले सप्ताह हमने ये भी देखा था कि ये जो घटना है ये पिंतेकुस्त के पर्व के दौरान की घटना है। इसका मतलब ये है कि एक बड़ी संख्या में यहूदी लोग वहां पे एकत्रित हैं और इन यहूदियों से पतरस बात कर रहा है, उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। So they knew very well what was written in Joel because they were well versed with Old Testament scripture. Usually, in general, Jews are well versed with the Old Testament scripture. So from that Old Testament scripture,
Of course, for us, Old Testament, for them, it was only the scripture. The scripture that was available was only that. So from the scriptures, he was explaining or giving an answer. तो चूंकि वहां पे यहूदी लोग हैं और हम देखते हैं पतरस पुराने नियम को लेकर योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक से बात को करता है, तो ये स्पष्ट है कि जो लोग वहां पे उपस्थित हैं, जो यहूदी हैं, वो लोगों को पुराना जो नियम है, उस समय में केवल पुराना ही नियम था। हमारे पास आज नया नियम उपलब्ध है, लेकिन उस समय यहूदियों के लिए केवल पुराने नियम की पुस्तकें उपलब्ध थी। तो ये यहूदी लोग पुराने नियम की पुस्तकों को अच्छे से जानते थे और उसका अध्ययन उन लोगों ने अच्छे से कर रखा था, और जो बातें पुराने नियम में लिखी हैं उसके विषय में वो लोग जानकार थे। इसीलिए पतरस योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक को, जो कि पुराने नियम से है, लेकर उनको समझाने की कोशिश करता है। And now let us try to understand what is the difference between what was written in Joel and what is the difference happening here. Let's try to understand. तो अब आइए हम एक भिन्नता को देखने की कोशिश करें। वो भिन्नता इस प्रकार से है कि योएल नबी की पुस्तक में क्या लिखा था और पतरस जो बोल रहा है उसमें क्या लिखा है। इन दोनों में क्या फर्क पाया जाता है? Yeah, usually last time also we mentioned that the Spirit of God used to come on people. The Spirit of God used to fill people, only some individuals, only for some particular time, for a particular task. पुराने समय में ऐसा होता था, और इस बात को हमने पिछले सप्ताह भी चर्चा किया था कि जब पवित्र आत्मा उतरता था तो कुछ विशेष लोगों के ऊपर में उतरता था और कुछ विशेष प्रकार के कार्य उनके द्वारा होते थे, और फिर पवित्र आत्मा वापस चला जाता था। For example, we know on Moses, on David, on Samson, the Spirit of God used to come upon them, fill them with his power, and they used to do some extraordinary things, and Spirit of God used to leave. उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं मूसा है, दाऊद है, सिमसोन है। इस प्रकार के लोगों के जीवन को हम जब देखें तो पाते हैं कि पवित्र आत्मा इनके ऊपर में उतरता था, और ये लोग सामर्थ से भर जाते थे, और सामर्थ से भर कर जो काम उनको सौंपा जाता था पवित्र आत्मा के द्वारा, उस कार्य को जब ये पूरा कर लेते थे तब पवित्र आत्मा वापस चला जाता था। But Joel was prophesying about a day, about a time, about a situation where the Spirit of God will come upon everyone, men, women, children, young, old, on everybody. लेकिन योएल भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी यहाँ पे कर रहे हैं वो कुछ अलग है। वो ये इस प्रकार से है कि अब जो पवित्र आत्मा उतरेगा वो हर एक व्यक्ति के ऊपर में उतरेगा, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, लड़का हो, लड़की हो, हर किसी पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरेगी। And we know that Joel prophecy was particularly for the Israel, for the people of Israel, because most of the Old Testament prophets, particularly, they addressed Israel. It was their message was for Israel. और जब योएल भविष्यवक्ता इस भविष्यवाणी को करता है तो हम जानते हैं कि उनके जो श्रोता है या जो भविष्यवाणी का विषय वस्तु है वो मुख्य तौर पर इस्राएलियों के ऊपर केंद्रित था, और ये जो भविष्यवाणी योएल भविष्यवक्ता करता है वो इस्राएल के लोगों के लिए करता है। So Joel was saying what will happen to people of Israel at the end days, on the day of the day of the Lord, about the future. That was the focus of prophet Joel. तो यहाँ पे योएल भविष्यवक्ता का जो केंद्र है या उद्देश्य है इस भविष्यवाणी को करने का और ये बताने का कि में मतलब परमेश्वर के दिनों में इस्राएल के साथ क्या होने वाला है। But here in book of Acts there is a difference. Peter was very particular. Peter was not saying that Joel's prophecy is fulfilled now. That was not Peter's point. Peter was not talking about the fulfillment of Joel's prophecy. इस की बातों पतरस जब उन भविष्यवाणी की बातों को यहाँ पे करता है 17 वचन से आगे, तो पतरस ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा है कि जो योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में है वो अब पूरा होने वाला है। उसके पूर्ण होने की बात पतरस यहाँ पे नहीं करता है प्रेरितों के काम की पुस्तक में। But the comparison is particularly about the Spirit. How Joel spoke about the Spirit's filling and Spirit's work
and even now today in Acts at Pentecost, the Spirit's work of the Spirit of God is going on. That's the only common point here. तो जो तुलना यहाँ पर हम करना चाह रहे हैं वो पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में है। जिस प्रकार योएल भविष्यवक्ता ने पवित्र आत्मा के विषय में भविष्यवाणी किया कि किस प्रकार पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है वो लोगों के ऊपर में उतरेगी, हम जब प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ठीक उसी बातों को जो योएल भविष्यवक्ता वहां पे करते हैं पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में, वही कार्य को पतरस यहाँ पे बोल रहा है कि देखो पवित्र आत्मा का वो सामर्थ का कार्य हो रहा है। Why we are saying that this is not the fulfillment of Joel's prophet is because there are certain things written in Joel, like, sun will be faded and the moon will become red like blood. Those things did not happen at the time of Pentecost. और मैं क्यों ये बोल रहा हूं कि ये जो भविष्यवाणी योएल की पुस्तक में लिखी हुई है, ये भविष्यवाणी प्रेरितों के काम में पूरी होती हुई नहीं पाई जाती है, क्योंकि योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में जो कुछ बातें लिखी हैं, जैसे सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का रंग रक्त सा हो जाएगा, इस प्रकार की बातों को हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हुए नहीं पाते हैं। Yeah, all those things, all those miracles and wonders did not take place at Pentecost, but that will happen sometime later again. That's what we read in the book of Revelation, before the day of the Lord. That will happen, definitely. तो ये जो बातें हैं कि सूर्य अंधेरा हो जाना या चंद्रमा का रंग लहू सा हो जाना, रक्त सा हो जाना, ये सारी बातें जो है उस दिन प्रेरितों के काम की पुस्तक में पेंटिकुस्त के दिन में घटित नहीं हुई थी, लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि ये सारी घटनाएं जो है ये भविष्य में होने वाली है और ये भविष्य की बातें हैं। But one thing we can understand that Joel's prophecy started being fulfilled. The beginning has taken place. That's what we can understand at Pentecost. लेकिन एक चीज जो यहाँ पे हमें समझ आनी चाहिए वो ये है कि योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में जो भविष्यवाणी की गई है उसका पूरा होने की जो बातें हैं या जो भविष्यवाणी की जो बातें योएल भविष्यवक्ता करता है वो पूरा होना, उसकी शुरुआत हम देखते हैं पेंटेकुस्त के दिन से हो गया है। So what is beginning of fulfillment is, for example, as we said, Old Testament days, only few people were filled. Here in Pentecost, everybody, all 120 people who were there were filled with the Spirit. That is the fulfillment. तो जब हम भविष्यवाणी के पूरी होने की बात करते हैं और हम ये बोल रहे हैं कि उसका जो पूरा होना है मतलब ये है पुराने नियम की पवित्र आत्मा लोगों पर उतरेगा, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों पर उतरेगा, तो हम देखते हैं ठीक वही बात प्रेरितों के काम की पुस्तक में पेंटेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा जो है वो 120 लोगों के ऊपर में उतरता है। Yeah. So not only that, not only 120 people here at Pentecost, not only 120 people, men and women and all, at a later point after we also will see not only Jews, but Gentiles also will receive the Spirit of God. We are going to see that little later in Acts chapter 10. और फिर पवित्र आत्मा के उस कार्य की अद्भुत बात को हम ये भी देखते हैं कि ना केवल 120 लोगों पर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरते है, लेकिन आगे हम जाएंगे तो पाते हैं कि यहूदियों पर भी और बहुत से गैर यहूदी जो अन्य जाति होते थे उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरता रहा। तो इन बातों को जब हम आगे बढ़ेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक के अध्ययन में तो हम देखेंगे पवित्र आत्मा अलग अलग लोगों पर किस प्रकार से उतरता है। So that is the great work of the Spirit of God. The Spirit of God started filling Israel here at Pentecost, and afterwards even Samaritans are going to receive the Spirit of God. Even the Gentiles are going to receive the Spirit of God. तो यहाँ पे पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्य को हम देखते हैं। पवित्र आत्मा ये जो यहूदी है इनको अपनी सामर्थ से भरता है। फिर आगे हम देखते हैं पवित्र आत्मा सामरिया के लोगों के ऊपर उतरता है और उनको अपनी सामर्थ से भरता है। फिर और आगे जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में जाएंगे तो हम देखते हैं किस प्रकार से अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरता है। ये परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के अद्भुत कार्यों को
हम इस पुस्तक में आगे पढ़ने जाएंगे। Yeah, not only those people like Jews and Samaritans and Gentiles, we people here today in 21st century, we also have the privilege of being filled with the Spirit of God, the greatest blessing. Thank God and praise God. केवल यहूदी, केवल सामरिया के लोग या केवल अन्य जाति लोग ही नहीं, लेकिन हम जैसे लोग जो आज की शताब्दी में जीवित हैं, हम भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे जा रहे हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें भी अपने सामर्थ्य से भर रहा है और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। That's what we read in verse 21, book of Acts, chapter 2, verse 21. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. और इसी बात को हम प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसके 21 वचन में पाते हैं, जहां लिखा है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। Yeah, that verse speaks about you and me, our Indians, all over, people all over the world, like you and me. और ये जो वचन 21 आयत है, ये आपके लिए, मेरे लिए, सभी भारत के लोगों के लिए और संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए लिखा हुआ है। So God's plan, please look at God's big plan. God's plan started with Abraham, and in Abraham, Israel, the nation of Israel, and slowly it went beyond to Samaritans, Gentiles, and it came to us, all of us. तो यहाँ पे हम परमेश्वर की अद्भुत योजना को देख सकते हैं। परमेश्वर का जो कार्य है, परमेश्वर की जो योजना है, वो अब्राहम से शुरू होता है, फिर अब्राहम से वो सामरियों तक जाता है और सामरियों से अन्य जातियों और संसार के अलग अलग कोनों में परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की योजना पूरी होने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि आज मैं और आप और हमारे जैसे बहुत से विश्वासी परमेश्वर की उस योजना के भाग बन चुके हैं। Yeah, and then now Peter after speaking from Joel, now Peter again goes on, verse 22, he started addressing Israel again. और हम देखते हैं 17 वचन से आगे, जब पतरस योएल भविष्यवक्ता की बातों को कर चुका होता है, फिर वो 22 आयत से हम देखते हैं, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसके 22 आयत से, कि एक बार फिर से वो इस्राएलियों से बातें करना शुरू करता है। Yeah, if you can observe there, in verse 22 again he's saying, "O Israel, listen to this word." Again, even there at verse 14 also he was speaking, all the people who are in Judea, listen. He was inviting them, he's calling for their attention to listen. He was drawing their attention. तो जब हम प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसके 14 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पतरस कहता है, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों। फिर दूसरे अध्याय के 22 आयत में हम देखते हैं, वो फिर से बोलता है, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। इसका मतलब ये है कि पतरस उनको अपील कर रहा है, उनको कह रहा है, उनको एक निमंत्रण दे रहा है कि मेरे पास कुछ तुम्हें बताने के लिए है और तुम मेरी बातों को सुनो। So it's a good preaching principle. You need to invite people constantly to listen as you are preaching. You need to call for the attention of the people. तो हम प्रचारकों के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जब हम अपने प्रचारों को करते हैं तो इस प्रकार की पद्धति को या तरीके को हम अपना सकते हैं। हम लोगों को निमंत्रण दे सकते हैं, हम उनको इस प्रकार से बोलकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, उनको ध्यान को अपनी ओर खींच सकते हैं। Yeah, now from verse 22 to verse 30 probably we will see how Peter was speaking about Lord's resurrection. अब प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसके 22 से लेकर 30 आयत में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पौलुस यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में क्या बताना चाहता है। Yeah, he was referring to in verse 22 and 23, he was speaking about the Lord Jesus's earthly ministry, what all he has done when he was there with them as a person in physical presence, in physical flesh, all those things that Jesus has performed, signs and miracles and healings, all that. 22 और 23 आयत में पतरस इस बात की ओर केंद्रित करता है और बताना चाहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे और अपने शरीर में थे, तब उन्होंने किस प्रकार से चिन्ह और चमत्कार किए, किस प्रकार से आश्चर्य कर्मों को किया, और अपने शरीर के दिनों में इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार की सेवा
प्रदान की उन बातों को हम देखते हैं 22 और 23 आयत में। Yeah. And then he says in verse 23, he mentions, you have killed him. You got him crucified. You made him, you have put him to cross. That's what he says in verse 23. जी 22 आयत में हम देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के विषय में बताता है। 23 आयत में हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में बताता है और वो बोलता है कि तुम अधर्मियों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। Yeah, see, look at it how he was presenting Jesus of Nazareth, who has done so many such great things. You killed him, you put him to cross, and you killed him. तो देखिए पतरस यहाँ पे किस प्रकार से अपने संदेश को प्रस्तुत कर रहा है। 22 आयत वो बोलता है कि यीशु मसीह नासरी जिसने बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, बड़े बड़े काम किए, 23 आयत में बोलता है कि तुमने ऐसे एक महान व्यक्ति को मार डाला। Yeah, please look at, please see the sequence how Peter was presenting. He said Jesus is a great person. He did great miraculous things, and that's verse 22. And verse 23, he said, "You have killed him. Such a person you have brought, and you have put him on the cross." And verse 24, he says, "But the death could not contain him. The tomb could not contain him. He came out of tomb." That's what is written in 24. तो आइए पतरस जिस क्रम से अपनी बातों को रख रहा है और उस खूबसूरती को आप देखिए। 22 आयत में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह एक महान व्यक्ति थे जिसने महान महान कार्यों को किया। फिर 23 आयत में वो बोलता है कि ऐसे एक महान व्यक्ति को तुमने पकड़कर क्रूस पर चढ़ाकर मरवा डाला। फिर 24वें आयत में वो बोलता है कि हालांकि तुमने उसे मरवा डाला और क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन कब्र भी उसे रोक नहीं पाई और वो मृत्यु से वापस आ गया, उसका पुनरुत्थान हो गया। Yeah, as we are studying this second chapter, particularly Peter's sermon, we also see on one hand we see what he has presented, the content of his sermon. On the other hand, we also can learn how he presented the content, how he preached. The preaching principles also we learn from his from Peter's sermon, Acts 2nd chapter. तो जब हम पतरस के संदेश को इस प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। पहली चीज कि सरमन प्रचार का विषय वस्तु किस प्रकार से होना चाहिए, वो भी यहाँ पे पतरस अपने संदेश के द्वारा बता रहा है। और प्रचार की शैली कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से प्रचार करना चाहिए, उस बात को भी हम पतरस के इस प्रथम संदेश के द्वारा जो इस दूसरे अध्याय में पाया जाता है, हम प्रचारक लोग सीख सकते हैं। Yeah. So now he's presenting about how Jesus has come back, and very nice. See, Peter's sermon is very good. Then now here he quotes David. David is one person Jews have very high respect because they consider David as a very, very important person. Now he quotes David in verses 25 onwards, 25 to 28. तो आइए हम देखें, पतरस 24वें आयत में बोलता है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से भी जय प्राप्त करके पुनरुत्थित हो गए। उसके बाद 25वें आयत में हम देखते हैं पतरस बड़े ही समझदारी से दाऊद को लेकर आता है। दाऊद जो है वो यहूदियों के लिए एक सबसे प्रमुख राजा था और बहुत ही यहूदियों के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान को रखने वाला व्यक्ति दाऊद है। Yeah, so we need to understand there when he was trying to explain to them about the Spirit of God, he quoted Joel, prophet Joel, and when he was trying to explain about the resurrection, how the tomb could not contain Jesus, now he is quoting David. तो याद रखें, जब पतरस 14वें आयत में शुरू करता है तो परमेश्वर की आत्मा के विषय में जब वो लोगों को समझाने की कोशिश करता है तो वो योएल भविष्यवक्ता का उदाहरण को लेकर आता है, योएल भविष्यवक्ता में लिखी हुई बात को लेकर आता है। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में लोगों से बात कर रहा है तो वो यहाँ पर दाऊद को लेकर आता है, दाऊद के उदाहरण को लेकर आता है। We need to understand, as I said, several times I mentioned, repeated, for Jews, scripture is very important. Old Testament scripture, what is written in scripture, what was written in prophecy,
Jews will consider it very with high respect. They have high regard for the word of God, Old Testament scripture. So that's the reason why Peter constantly is quoting scripture, scripture, scripture. तो यहाँ पे एक बात जो हमें बहुत ध्यान देनी है और समझनी है वो ये है कि यहूदियों के लिए जो पुराना नियम है, पवित्र शास्त्र है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान को रखता है। जिस प्रकार से हमारे लिए पवित्र शास्त्र एक महत्वपूर्ण स्थान को रखता है, उसी प्रकार यहूदियों के लिए पुराना नियम एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान को, एक प्राथमिक स्थान को उनके जीवन में रखता था। इसीलिए पतरस जो है वो निरंतर जब इन यहूदियों से बात कर रहा है तो बहुत ही समझदारी से जो बातों को वो कर रहा है वो पुराने नियम की पुस्तकों से लेकर और पुराने नियम के लोगों को लाकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। Yeah, shall we read the book of Psalms, chapter Psalm number 16, verses 8 to 11. Psalm 16, 8 to 11. आइए हम भजन उसके 8 से लेकर 11 आयत, भजन 16 8 से लेकर 11। Yeah, please read, sorry. हम पढ़ेंगे भजन 16 उसका 8 से लेकर 11। मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। So now, as we understood the Joel's prophecy, let us also understand what David has written here in Psalms. तो अब थोड़ा देर पहले जिस प्रकार से हम योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को समझ रहे थे, आइए यहाँ पर भी हम जो भजनकार दाऊद जो है वो जिन बातों को यहाँ पर लिख रहा है उसको भी समझने की कोशिश करें कि ये बातें यहाँ पे क्यों लिखी गई हैं। Yeah, about whom David is writing here? Is it about himself? तो सवाल ये है कि जो बातों को यहाँ पे दाऊद लिखता है वो किसके विषय में लिखता है? क्या दाऊद खुद के विषय में लिख रहा है? Yeah, particularly because we see in verse 9 and we see that his body will not be decayed and he will not leave him in Hades. All those things, your body will not be decomposed. All those things are mentioned here in verse 10 and 11, 9, 10, 11 in Psalms. तो जब हम 9, 10 और 11 वचन को पढ़ते हैं और विशेषकर 10वें वचन में लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तो जब ये बातें यहाँ पे लिखी हैं तो ये बातें किसके विषय में यहाँ पे दाऊद लिख रहा है? Exactly. Definitely it's not about David, because David is already, now we can understand, at the time of Peter speaking at Pentecost, we can understand that David was already dead and gone. David died some 1,000 years ago. It's not definitely about David. तो जब हम इन बातों को पढ़ते हैं और जब पतरस दाऊद का उदाहरण लेकर आ रहा है तो हम निश्चय जानते हैं कि ये जो बातें दाऊद यहाँ पे लिख रहा है वो बिल्कुल भी अपने विषय में नहीं लिख रहा है, क्योंकि दाऊद को हम जानते हैं दाऊद की मृत्यु हो चुकी है और वो प्रभु में सो चुका है। So now definitely David is not speaking about himself, but David is speaking about the Messiah, the Lord Jesus Christ, who is going to come. तो यहाँ पे निश्चय आप जाने और इस बात को अच्छे से समझ ले हम कि यहाँ पे जो बातें दाऊद लिख रहा है वो अपने विषय में नहीं लिख रहा है, लेकिन वो यहाँ पे मसीहा के विषय में लिख रहा है। वही मसीहा जो प्रभु यीशु मसीह है जो जगत में आने वाला था। Yeah, so Jesus, David also calling the Lord Jesus as my Lord. That's what we will see in Psalm 110 and 11. Also please turn to that, Psalm 110, 110. First verse. और एक और अद्भुत चीज जो हम दाऊद के लेखों में पाते हैं वो ये है कि जब दाऊद लिखता है तो वो प्रभु यीशु मसीह को मेरा प्रभु इस प्रकार से इंगित करते हुए लिखता है। इसका उदाहरण हमें मिलेगा भजन 110 के पहले आयत में, जहां पे
हम इसको पढ़ सकते हैं। भजन 110 का पहला वचन, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है। Yeah, Mera Prabhu, my Lord. तो हम देखते हैं यहाँ पे भजनकार जो है वो प्रभु यीशु मसीह को या मसीहा को मेरा प्रभु इस प्रकार से संबोधित करता है। Yeah, David is addressing Messiah, the coming Messiah, as my Lord. He is my Lord. और दाऊद जो है वो आने वाले उस मसीहा को, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उसे मेरा प्रभु या मेरे स्वामी करके संबोधित करता है। Again, let's understand, people of Israel, Jews have a lot of respect for prophecy and even for David. So when David has written something, when David has said something, people will respect those words. They will take that message very seriously. तो एक बार फिर से आप इस बात को ध्यान दें कि पतरस जब पुराने नियम में लिखी हुई बातों को लेकर आ रहा है, और जब दाऊद के विषय में उन जो बातें दाऊद राजा ने लिखी हैं उन बातों को लेकर आ रहा है, तो पतरस को अच्छे से मालूम है कि जब वो इन बातों को यहूदियों के सामने रखेगा तो ये जो यहूदी लोग हैं ये बहुत ध्यान से पतरस की बातों को सुनेंगे, और चूंकि ये पुराने नियम की बातें हैं तो इसका महत्व भी उनके लिए बहुत ज्यादा है। So that is why Peter is very careful in his message, in his sermon, presenting these words written by Joel and told by David to convince them about the gospel, about the Lord Jesus Christ, that he has come back to life. He is no more in the tomb. He has come back to life. तो हम देखते हैं पतरस बड़े ही अच्छी तरीके से योएल भविष्यवक्ता में लिखी हुई बातों को और दाऊद राजा के द्वारा लिखे हुए बातों को उन यहूदियों के सामने अपने प्रचार के दौरान में रखता है, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में उन लोगों को निश्चयता दिला सके कि जिस प्रभु यीशु मसीह के विषय में पुराने नियम में लिखा है वही प्रभु यीशु मसीह जिसे तुमने मार डाला है वो मुर्दों में से जी उठा है। And then again, let's come back to Acts 2nd chapter. And he was speaking about David. There is one interesting word that Peter was using about David. David was a prophet. Would you please read that verse, please? Acts 2nd chapter, verse 30. हम लोग एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखेंगे जो पतरस दाऊद के विषय में कहता है, और वो बहुत ही अद्भुत रीति से दाऊद को एक भविष्यवक्ता के रूप में चिन्हित करता है और लोगों को बताता है। और इस बात को हम पढ़ते हैं दूसरा अध्याय उसके 3 वचन में, प्रेरितों के काम में। वहां इस प्रकार से लिखा है, वह भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता, the one who speaks the future, prophet. David was given that honor in scripture in verse 32nd chapter. तो हम देखते हैं यहाँ पे पतरस जो है वो दाऊद को एक भविष्यवक्ता होने का सम्मान देता है और इस तरह से वो लोगों को समझाने की कोशिश करता है। Yeah, and then one more thing in Peter's sermon that we see here in verse 29, the way he was addressing them was my brothers, my brethren. Earlier he was calling people of Judea or Israelites, but here my brothers. और एक अच्छी बात हम पतरस के संदेश से सीख सकते हैं कि पहले 14वें वचन में 22वें वचन में पतरस जो है वो अपने सुनने वालों को हे यहूदियों, हे इस्राएलियों इस प्रकार से बोल रहा था, लेकिन 29 आयत में हम देखते हैं अब पतरस बोलता है हे मेरे भाइयों। So brothers and sisters, through this study that we are doing in Book of Acts, we are also learning the content, what is written. We are also learning some preaching principles from Peter's message. तो यहाँ पे जब हम इस दूसरे अध्याय का आज अध्ययन कर रहे हैं तो हमें 2 महत्वपूर्ण चीज सीखने को मिल रहा है। पहला ये है कि हम प्रचार के विषय वस्तु को भी सीख रहे हैं कि प्रचार का विषय वस्तु क्या होना चाहिए, और जो दूसरा बात हम सीख रहे हैं वो ये है कि प्रचार की शैली किस प्रकार से होनी चाहिए, या प्रचार जो है वो प्रचार करते समय या प्रचार बनाते समय किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। Yeah, now he is speaking in verse 31 onwards. Jesus is not left in the tomb. Jesus is not left among the dead, but he has come back to life. God has raised him. You killed him, but God has raised him, and we are the witnesses for it. और अब 31वें वचन में पतरस उनसे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है,
प्रभु यीशु मसीह मृत नहीं है। जिस प्रभु यीशु मसीह को तुमने मार डाला था वो यीशु मसीह जी उठा है और उसके जी उठने के हम लोग गवाह हैं। Yeah, here, but when he said we are the witnesses, Peter was clarifying a very important problem or important issue over there. तो जब पतरस इस बात को बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के हम लोग गवाह हैं, तो यहाँ पे पतरस एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आता है और उस मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश यहाँ पे पतरस करता है। The issue is this: see, when Jesus rose from the dead, about the resurrection, the authorities over there made a blame on the disciples, saying that disciples have stolen the body of the Lord Jesus Christ. They hid him somewhere, and that's the reason why Jesus is not found. So, in order to disprove the resurrection, they created a story. They created a myth that disciples have stolen the body. तो यीशु मसीह के जी उठने की घटना से संबंधित जो समस्या है वो ये है कि जो रोमी शासक थे, जब उन्होंने जान लिया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और अब वो कब्र में नहीं है, तो वो डर गए और इस घटना को छुपाने के लिए उन्होंने एक नई कहानी बनाई रोमी शासकों ने, और उन्होंने कहा कि ये यीशु के जो चेले हैं उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की देह को चुरा लिया है और कहीं ले जाकर छुपा दिया है, और ये चेले अब ये झूठ बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। ये समस्या थी। So we need to understand that was a big blame that came on the disciples. Now Peter very boldly declaring, we are the witnesses for his resurrection. See, one thing we need to understand here, earlier, before Jesus' death, at his crucifixion, they were all afraid. They all ran away. They were very much afraid to identify themselves with Jesus. यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा इल्जाम जो है वो चेलों के ऊपर में लगाया जाता है कि चेले झूठ बोल रहे हैं कि यीशु जी उठे हैं। लेकिन हम देखते हैं पतरस इस इल्जाम का बड़े हियाव के साथ में सामना करता है और बोलता है कि ये इल्जाम गलत है, क्योंकि हम चेले प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के गवाह हैं। आपको स्मरण होगा कि ये वही चेले हैं जब प्रभु यीशु मसीह को मारा जा रहा था और क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तो ये चेले डर के मारे प्रभु यीशु मसीह का साथ छोड़ दिए थे, यहाँ तक कि अपने आप को यीशु का चेला है इस बात को बताने के लिए भी वो लोग उस समय घबरा रहे थे। So those people who are very much afraid to be with Jesus at the time of cross, now these people became very bold to say that we are the witnesses. तो जो लोग उस समय प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, वो लोग डरे हुए थे और अपनी पहचान को भी नहीं बताना चाहते थे। यही लोग अब प्रभु यीशु मसीह के विषय में बड़े ही सामर्थ्य रूप से प्रचार करने के लिए खड़े हो गए हैं। Yeah, and then now let's read verse 36. He said, the Jesus whom we have crucified, God made him as the Lord. और फिर 36वें वचन में हम देखते हैं पतरस कहता है कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया है, प्रभु ने उसे मसीह ठहराया है। So now let us please understand how Peter was presenting the gospel. He first spoke about the arrival of the Spirit of God. The Spirit of God came upon everybody, on the 120 people, and then slowly he brought the message to the person of the Lord Jesus Christ, and he presented a very good gospel over there. तो हम देखें कि पतरस किस प्रकार से वहां पे उपस्थित लोगों को सुसमाचार सुना रहा है या उस प्रचार को कर रहा है। सबसे पहले वो पवित्र आत्मा के उतरने के विषय में बताता है कि किस प्रकार से वो पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर में उतरा। उसके बाद वो अगली जो बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है और बहुत ही खूबसूरती से वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार को लोगों के सामने प्रचार करता है। Yes, so that is how, friends, we need to present the gospel to the people. He was saying, on one hand, you have made a blunder by killing him. That's one thing. On the other hand, he was also saying, but that act God has turned to be a blessing. Resurrection and crucifixion is a blessing. तो जब हम प्रचार को करते हैं तो मेरे प्रियो, इस बात को समझना और इस बात को सम्मिलित करना बहुत ही जरूरी है। पतरस बहुत ही अच्छे से
उनको बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को मारकर तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने उस घटना को, उस अप्रिय घटना को जो लोगों ने किया था, बदलकर लोगों के लिए एक सुसमाचार तैयार कर दिया। Yeah, definitely Peter's sermon here is a model sermon for all of us. We need to be wise. We need God's wisdom to present the message. In one sentence, he was communicating two things. On one hand, he was saying, you killed him. On the other hand, he said, it became a blessing. God made him Christ, the Savior, the Messiah. तो पतरस का जो प्रचार है वो हम सब के लिए एक आदर्श प्रचार यहाँ पे ठहर सकता है। एक ही वाक्य के द्वारा वो दोनों बातों को कर रहा है, लोगों को बोल रहा है। एक तरफ वो बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह को तुम लोगों ने मार दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसी प्रभु यीशु मसीह को उसके मृत्यु के द्वारा हमारे लिए उद्धारकर्ता ठहरा दिया। So we need that grace and wisdom from above when we are communicating God's word, when we are giving a message, let it be a gospel message or let it be a message to believers. So we need that God's wisdom in our words. God should give us that grace and wisdom. तो जब हम परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हो, चाहे हम विश्वासियों के बीच में कर रहे हो, चाहे हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, एक बात हम जरूर स्मरण रखें कि परमेश्वर के संदेश को देने के लिए हमें परमेश्वर के बुद्धि और परमेश्वर की ओर से ज्ञान समझ प्राप्त करना बहुत जरूरी है। So from verse 14 to 36, Peter's beautiful first message, sermon. तो हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसके 14 आयत से लेकर 36 आयत में पतरस द्वारा प्रचारित सबसे पहला संदेश, सबसे पहला और सबसे खूबसूरत संदेश हमें इस आयत में मिलता है। So many lessons we learn or we derive from this Peter's first model sermon, how he addressed, what he said, he spoke about, he clarified issues, he clearly presented. There was a good sequence of message from historical context, from Joel, from David. So step by step he was explaining them and he presented the message of the gospel. तो इस आयत को जब अभी हमने पढ़ा 14 से लेकर 36 आयत में, तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली। सबसे पहले पतरस क्या बोलना चाहता था वो उसने बताया, कैसे बोलना है उस चीज को भी, उस ढंग को भी हमने यहाँ पे पढ़ा। लोगों के अंदर में जो असमंजसता थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, उस संदेह को भी लोगों के मन से हटाया। सबसे पहले उसने आत्मा के विषय में बताया जो कि उसने योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक से लिया। फिर उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, वहां उस बात को समझाने के लिए उसने दाऊद का उदाहरण लिया और फिर उसने बताया कि किस प्रकार से प्रभु ने उस प्रभु यीशु मसीह को मसीहा ठहरा दिया, हमारे ऊपर प्रभु ठहरा दिया। तो प्रचार के विषय वस्तु को भी हम देखते हैं कि कितने व्यवस्थित तरीके से पतरस जो है यहाँ पे प्रस्तुत करता है। May the Lord raise many such Peters in North India, people like you who would give beautiful messages like Peter. और मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि उत्तर भारत में पतरस जैसे लोग, आप जैसे लोग हैं जो पतरस की तरह प्रभु यीशु मसीह के और सुसमाचार के बहुत ही खूबसूरत संदेशों के द्वारा आत्माओं को जीतने वाले हो सकें। And now, when such a beautiful sermon was given, what will happen? What can happen? What should we expect? तो अब सवाल यह है कि जब इतना खूबसूरत संदेश दिया गया है, इतना सामर्थ्य प्रचार कर दिया गया है, तो इसका क्या प्रतिफल होना चाहिए, इसका अंजाम क्या होना चाहिए? Yeah, Uday Bon Yadav said Amen. Yes, I too say Amen. May the Lord raise many good preachers from this group as we are studying the book of Acts. Thank God. Amen. और ब्रदर उदयबान ने आमीन लिखा है और मैं यही प्रार्थना करता हूं और आपसे सहमत होता हूं कि इस ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं, आप में से बहुत से सामर्थी और प्रभावशाली प्रचारक तैयार हो सके। परमेश्वर आपको ऐसी आशीष दे। Yeah, when such a beautiful message was given with the power of the Spirit, explaining the truth of the gospel from all good angle, what can happen and what will happen? That only happened from verse 37 onwards, 37 to 42. We will see the response and the result of the Spirit of God, of the message given by the Spirit-filledness. तो सवाल यह है कि जब इतना प्रभावशाली प्रचार किया गया, इतना सामर्थ्य रूप से प्रचार किया गया और सच्चाई को हर दृष्टिकोण से जब प्रस्तुत कर दिया गया,
तो सवाल यह है कि ऐसे एक सामर्थी और प्रभावशाली संदेश का क्या प्रतिफल होना चाहिए, इसका प्रतिफल या इसका अंजाम क्या होना चाहिए। तो उस अंजाम को पढ़ने के लिए कि इस प्रचार के बाद आखिर क्या हुआ, उसको हम पाते हैं 37 से लेकर 42 वचन में हम देखते हैं कि इस संदेश का क्या प्रभाव हुआ। I want to tell you at the very beginning, sharing the word, giving message is our part. Results and response is always the work of the Spirit of God. It's God's work, not our work. मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत और शिक्षा यहाँ पे देना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करना हमारा कार्य है, लेकिन आत्माओं को बचाना या उस प्रचार किए गए शब्दों के प्रभाव को उत्पन्न करना ये पवित्र आत्मा का कार्य है और ये पवित्र आत्मा ही करते हैं। Yeah, you don't worry about the results. Sometimes, we preachers, those of us who are in the ministry, when we give a message or when we give a sermon, sometimes we are worried about the results. तो आप प्रचार के परिणाम के विषय में चिंतित ना हो। कई बार हम प्रचार करते हैं और सोचते हैं कि हाँ कितने लोग मन फिराएंगे, या हम अपने आप में एक परिणाम को खोजने की कोशिश करते हैं। आपको प्रचार के बाद परिणाम खोजने की आवश्यकता नहीं है। Exactly. This is not our work. It is God's work. Our work is only faithfully, sincerely doing the work, the presentation of the gospel, preaching of the gospel, doing the work of evangelist. That only is our part. तो प्रचार के प्रभाव को उत्पन्न करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम केवल ये है कि हम बड़े ही विश्वास योग्यता से और अनुशासित होते हुए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके लोगों को प्रचार करें, सुसमाचार सुनाएं। यही हमारा उद्देश्य है और इस कार्य को हम बड़े विश्वास योग्यता से करें। We need to do our homework properly. We need to do our study. We need to prepare and we need to just present. That is our work. तो हमें अपने तैयारियों को सुदृढ़ करना है, हमें वचन के प्रचार का तैयारी बहुत अच्छे से करना है, उसकी प्रस्तुति को हमें ध्यान से करना है और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें केवल विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के वचन को लोगों को प्रचार करना है। ये हमारा काम है। God will definitely bless sincere and faithful efforts always. Remember, God will bless our efforts. और याद रखें, जितने भी कार्य विश्वास योग्यता के साथ और अनुशासित होकर ईमानदारी से किए जाएंगे, परमेश्वर ऐसे ईमानदारों को, ऐसे विश्वास योग्य लोगों को और उनकी सेवकाइयों को, उनके प्रचारों को निश्चय ही आशीषित करेंगे। God will never ignore nor neglect the faithful, sincere, hard-working efforts that you are putting in His ministry. God will always richly reward. और आप हमेशा याद रखें कि जब आप परमेश्वर के कार्य को बड़े ही ईमानदारी से, बड़े ही विश्वास योग्यता से और बड़े ही कठिन परिश्रम को, चुनौतियों को उठाकर करेंगे, तो परमेश्वर बहुतायत से उन परिश्रमों को, उन प्रयासों को और आपकी सेवकाई को आशीषित करेंगे। So you and I need to learn to do our part faithfully, working hard, sincerely, always. तो आपको और मुझको ये सीखने की आवश्यकता है कि हम हमेशा जो हमारा काम है उसे हम विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ और अथक परिश्रम के साथ करने का कोशिश करें। See how God started working among them. Verse 37 says that they themselves came forward asking a question, what shall we do? तो आइए हम देखें कि पतरस जो प्रचार किया उसका क्या प्रतिफल निकलता है। 37वें वचन में लिखा है कि तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों के पास खुद आकर पूछने लगे कि हमें बताओ हम क्या करें। We also need to note that it is written, scripture has noted, so we need to follow. They would not only ask Peter, but they also ask the same question with the rest of the apostles, all 12 people. तो यहाँ पे हम एक और महत्वपूर्ण बात को देख सकते हैं कि ये लोग जब आए तो वो केवल पतरस से नहीं पूछे, लेकिन बाकी के प्रेरितों से भी, शेष प्रेरितों से, है ना, वहां पे लिखा है 37वें आयत में कि पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें। So that tells us or teaches us about the importance of the teamwork, not just alone, soul person or one person, but team. तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत को हम सीख सकते हैं, वो ये है कि हमें किस प्रकार से इकाई के साथ, एक टीम के साथ, समूह के साथ मिलकर काम करना है। कभी भी सेवकाई को हम अकेले करने की कोशिश ना करें, लेकिन अपने झुंड को
लेकर, अपनी टीम को लेकर हम सेवा के कार्य को करें। So here, all the 12 people were approached and they were asking question. And again, of course, Peter gave them an answer in verse 38. He led them a little more with little more clarity about accepting the Lord Jesus Christ as their personal Savior and God. तो हम देखते हैं यहाँ पे फिर से ये जितने लोग सुन रहे थे वो उन 12 चेलों के पास आ गए और पूछने लगे कि अब हमको बताओ हम क्या करें। तो फिर से हम देखते हैं पतरस एक बार फिर वहां पे अगुवाई को लेता है और एक बार फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करता है और उनके मनों के संदेहों को दूर करने की कोशिश करता है, सच्चाई को और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करके पवित्र आत्मा के द्वारा जो कार्य है, पवित्र आत्मा के जो दान है, उसके विषय में लोगों को समझाने की कोशिश करता है। We need to explain a little clarity here, give a little clarity here in verse 38. तो हम देखते हैं कि हमें भी अपने प्रचारों में लोगों को स्पष्ट रूप से चीजों को समझाने की आवश्यकता है, जिस प्रकार से पतरस 38वें आयत में करता है। You please read verse 38, please. 2:38. प्रेरितों के काम 2:38 में इस प्रकार से लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Some scholars, Bible teachers see a little confusion here, as if Peter was saying that baptism is one of the requirements for salvation. Only when you are baptized, you will be saved. That sort of little misconnotation is given, as if that was given. That is what some scholars see. जब इस 38 आयत को हम पढ़ते हैं तो कुछ पवित्र शास्त्र के जो ज्ञाता हैं, धर्म वैज्ञानिक हैं, वो इस बात पर जोर देने की कोशिश करते हैं और इसका अनुवाद इस प्रकार से करते हैं कि पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है और बपतिस्मे के जो पहलू है उस पर जोर देकर और उसको एक नियम के तौर पर समझाने की कोशिश करते हैं। So the confusion is this, as if only if you are baptized, your salvation is full. Otherwise, if you are not baptized, your salvation is not full. That's what the confusion. यहाँ पे जो असमंजसता है वो ये है कि लोग कहीं ये ना समझे या कई लोग इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि जब तक तुम बपतिस्मा नहीं लोगे तब तक तुम्हारा उद्धार जो है वो पूरा नहीं होगा, बपतिस्मा लेने के बाद ही तुम्हारा उद्धार पूरा होगा। इस प्रकार की असमंजसता कई बार इस आयत से लोग फैलाने की कोशिश करते हैं। But the scriptural truth, we all know that salvation is complete even without baptism, but baptism will follow after salvation. Once we are saved, then we will go for baptism. तो जो बाइबल की सच्चाई है वो स्पष्ट है, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। वचन इस बात को बताता है कि एक व्यक्ति के जीवन में पहले उद्धार आता है और उस उद्धार के परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति अपने जीवन में बपतिस्मे को लेता है। Because we see even in Acts 10, even before they were baptized, they received the Holy Spirit at the house of the Cornelius. That's what we see there. तो इस बात को हम वचन से समझ सकते हैं, जो कि प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में है। कुरनेलियुस के घर में हम देखते हैं कि इसके पहले वहां पे उपस्थित लोगों ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उन पर उतर चुका था। Will you please read verse 44 and 45 from Acts 10th chapter? प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसके 44 और 45 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो इस असमंजसता में हम थोड़ा सा स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं, जहां लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। And then 47, 48 also. और फिर 47-48 में लिखा है, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। Yes, now let's have the clarity. So now they received the Holy Spirit already in 44 and 45, and then Peter was telling them, now you go and get baptized after receiving the Holy Spirit.
आइए हम इस बात में और स्पष्ट हो जाएं वचन के आधार पे। हम देखते हैं कि जो लोग पतरस को सुन रहे थे उन पर पवित्र आत्मा पहले उतरा, और जब पवित्र आत्मा उन पर उतर गया तब पतरस बोलता है कि इन लोगों को बपतिस्मा पाने से कौन रोक सकता है, और फिर पतरस आज्ञा देता है कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। Yes. So now we'll be saved. Our salvation is complete. Then we go for the baptism. Not that only when we take baptism our salvation will be complete. That confusion, please remove from your minds. तो मैं आपको समझाने का कोशिश ये कर रहा हूं कि जब हम उद्धार पा जाते हैं, जब हम ब्रदर कैन यू वंस अगेन रिपीट इट? Yeah, salvation is complete. Then we will go for baptism. जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि उद्धार का कार्य हमारे जीवन में जब पूरा हो जाता है तब हम बपतिस्मे के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम बपतिस्मा लेंगे तभी उद्धार का कार्य हमारे जीवन में पूरा होगा। Yes. So now let's come back to Acts 2nd chapter. See, these people started asking that question as a result of the work of the Spirit of God. It was the Spirit of God who worked in their hearts, who brought that conviction of their sins and brought the confession concerning their sins. तो आइए हम एक बार फिर से दूसरे अध्याय में वापस आ जाएं, प्रेरितों के काम की पुस्तक में, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा जो है वो उन सुनने वालों को कायल करता है। ये परमेश्वर का आत्मा ही है जो उन सुनने वालों के हृदय में प्रवेश करता है, उनसे बातचीत करता है, उन्हें उनके पाप के विषय में स्मरण दिलाता है और उनके अंदर में एक प्रायश्चित की भावना को उजागर करता है। Yes, salvation is complete when they are convinced about their sin and when they confess their sin, and then their sins will be cleansed and they will receive the Holy Spirit. तो उद्धार कब पूरा होता है? जब एक व्यक्ति अपने पाप के विषय में जान पाता है कि वो पापी है, और जब वो अपने पापों से प्रायश्चित कर लेता है, और प्रायश्चित करने के बाद में जब अपने पापों से वो छुटकारा प्राप्त कर लेता है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका शुद्धिकरण हो जाता है, तब वो व्यक्ति जो है उद्धार की उस प्रक्रिया में परिपूर्णता को प्राप्त करता है। And those people who are saved like this, the saved people must go for the baptism. और ऐसा व्यक्ति जो उद्धार पा चुका है, इन बातों की जो क्रम है जिस व्यक्ति के जीवन में हो गया है, ऐसा एक व्यक्ति को फिर बपतिस्मे के लिए आगे जाना चाहिए। Yeah, that's what we need to understand. So it is the work of the Spirit of God. The Spirit of God will work in our hearts. He will bring the conviction, in our hearts that we are sinners. We need the salvation. We need the Savior. And the Spirit of God will help us to go to God and tell Him, Lord, I am sorry for my sin. Please save me. Please cleanse me. And He will do that. और हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि ये पवित्र आत्मा का कार्य है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो एक व्यक्ति के अंदर में काम करेगा और उसे कायल करेगा, उसे उसके पाप के विषय में स्मरण दिलाएगा, और फिर अगले चरण में वो व्यक्ति जब जान जाएगा कि वो पापी है और उसे एक उद्धार करते की आवश्यकता है, तो वो प्रभु के सामने जाकर अपने पापों से प्रायश्चित करेगा, अपने पापों को छोड़ने का निर्णय लेगा, और फिर ऐसा एक व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं वो आगे बपतिस्मे के लिए अपने जीवन को तैयार कर पाता है और उसके जीवन में उद्धार का कार्य पूरा होता है। And I'm sure all of us who are part of this Bible study group, I'm sure we all have that experience of, our sins being cleansed by the Lord Jesus Christ. और मैं निश्चय जानता हूं और मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है, विश्वास है कि हम सब जो इस ग्रुप में अध्ययन कर रहे हैं, हम सब के पास ये अनुभव है कि परमेश्वर ने, प्रभु ने किस प्रकार से हमारे जीवन के पापों को क्षमा किया है और हमें पापों से शुद्ध किया है। If it is not there, even it is not delayed, it's not, what you call, no wrong or no mistake, even to accept the Lord Jesus Christ and receive Him into our hearts as our personal Savior and God. लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पश्चाताप का और मन फिराने का और पापों से छुटकारा प्राप्त करने का अनुभव अगर आज भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अभी भी देर नहीं हुआ है और आप अपने जीवन को प्रभु यीशु को दे सकते हैं, अपने पापों से प्रायश्चित करके प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके अपने जीवन में उद्धार की इस प्रक्रिया में
उद्धार की उस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। This is one message that we need to constantly present to people about challenging them about the personal experience of salvation. तो ये एक संदेश है जो कि हमें हमेशा लोगों को प्रचार करना है और उन्हें चुनौती देना है कि लोग मन फिराएं, पापों से प्रायश्चित करें और प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। And then he said, explaining all that, and then 3,000 people went forward, they took baptism and they were saved. They were saved and they have taken baptism. और जब पतरस इन बातों को उनको कर देता है, उन्हें बताता है, उन्हें सच्चाई को स्पष्ट करता है, तब 3,000 लोग आगे आते हैं, वो अपना मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और उन चेलों के साथ में संगति में जुड़ जाते हैं। Yeah, and those people who were saved and were baptized and they joined the fellowship of the church. और जो लोग उद्धार पा गए, जिनका बपतिस्मा हो गया, जो बचा लिए गए, वो लोग फिर कलीसिया की सेवकाई में, कलीसिया की संगति में जुड़ गए। Yeah, verse 42 tells us they were committed for the teachings of the apostles and fellowship, breaking of the bread and prayer. और 42 वचन बताता है कि ये लोग जो उनके साथ जुड़ गए, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। Yeah, let's try to please understand. No, it was the teachings of the apostles. Apostles' teaching is the foundational principle for believers' life as individuals and also for the church life as a community, as a fellowship, corporate. और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातों को 42 आयत में हम सीख सकते हैं। वो ये है कि जो प्रेरितों की जो शिक्षाएं थी, वो उन सुनने वालों के लिए बुनियाद बनी। इसीलिए ये जो शिक्षा है, वचन की जो शिक्षा है, ये हमेशा कलीसिया के लिए, व्यक्तिगत रूप से विश्वासियों के लिए, सामूहिक रूप से हो, हर प्रकार से वचन की शिक्षा ही जो है वो लोगों को विश्वास में बुनियाद प्रदान करता है। Please keep this in mind. The gospel working in our hearts and bringing transformation in our hearts internally, and the gospel bringing transformation in our lives externally. You know, that's what he said in verse 40. A clear change in lives. और हम देखते हैं 40 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब सुसमाचार एक व्यक्ति के अंदर में प्रवेश करता है तो किस प्रकार से उस व्यक्ति के अंदर और बाहर परिवर्तन होता है, उस बात को 40वें आयत में स्पष्ट रूप से बताया गया है। There should be clarity and there should be change. Change in lives is one of the very important aspects of Christian living. और एक मन फिराए हुए व्यक्ति के जीवन में इस बात का चिन्ह होना चाहिए कि उसके जीवन में, उसके जीवन जीने के तरीके में एक परिवर्तन होना चाहिए और वो एक समर्पित मसीही बनते जाना चाहिए। Probably Peter was mentioning what the Lord Jesus said from the Sermon on the Mount. You are the light of the world and you are the salt of the earth. तो यहाँ पे हम देखते हैं जब पौलुस 40 वचन को लोगों को बोलता है तो वो प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों को, जो पहाड़ी संदेश है, जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी की ज्योति हो, उस बात को यहाँ पे पौलुस जोर देने की कोशिश करता है, पतरस जोर देने की कोशिश करता है। And such people who joined the church, 3,000 people, they started meeting regularly, every day, daily. That's what is written here. और जब इस प्रकार के मन फिराए हुए लोग कलीसिया में आने लगते हैं, हम देखते हैं कि इस प्रकार के लोग जो हैं वो प्रतिदिन कलीसिया के साथ संगति रखने लगे। In Book of Acts, we see on many occasions where they were doing it daily, every day, regular. प्रेरितों के काम की पुस्तक में एक चीज हमें बार बार देखने को मिलेगा कि ये जो लोग थे, जो विश्वास करने वाले लोग थे, वो प्रतिदिन मिला करते थे, अक्सर मुलाकात करते थे, अक्सर संगति करते थे। I think that's an important aspect of Christian ministry, particularly the church, the fellowship aspect. तो मैं समझता हूं कि जो कलीसिया की सेवकाई है
उसके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कि कलीसिया हमेशा लोगों के साथ संगति करने वाली कलीसिया होनी चाहिए। Actually, about the breaking of bread, actually, as we know, it is speaking about the fellowship. They used to have meal, regular full meal. तो जब रोटी तोड़ने के विषय में 42वें आयत में लिखा है, तो इसको हम लोग इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब वो अक्सर मिला करते थे, तो यहाँ पे एक भोजन के विषय में, एक प्रेम भोज के विषय में बताया जा रहा है, जो कि वो लोग हमेशा किया करते थे और अक्सर प्रतिदिन जब वो मिलते थे तो इस प्रकार के रोटी तोड़ने के इस रीति को पूरा करते थे। Yes. So maybe after having meal, probably in remembering what the Lord Jesus said, probably they would bring bread and have wine, and they used to do that Lord's Supper at the end of the meal. Meal was fellowship, regularly they were having, and they used to have this breaking of bread. तो हम जब देखते हैं कि ये प्रतिदिन रोटी तोड़ते थे, तो ये उस बात को स्मरण दिलाता है कि वो प्रभु के द्वारा दिए गए उस आज्ञा को और दिए गए उस कार्य को अपने संगति में भी पूरा करते थे। वो रोटी और दाखरस लेकर संगति में आते थे और संगति करने के बाद हो सकता है संगति के अंत में वो लोग रोटी तोड़कर और उस दाखरस में से भाग लेकर उस बात को स्मरण करते थे जो प्रभु ने उनके साथ में किया। तो कहने का अर्थ ये है कि उनकी संगति का जो एक प्रमुख भाग था वो रोटी तोड़ना भी था। Yeah. So when such a thing has happened, verse 43 tells us it caused fear among the people. तो जब इस प्रकार की घटनाएं होने लगी तो हम देखते हैं कि लोगों के अंदर में भय छा गया। 43वें आयत में लिखा है, सब लोगों पर भय छा गया। Yeah, look at it. See, there was such a big, huge change in the lives of people, and when the society looked at it, they were frightened. तो हम देखते हैं कि लोगों के अंदर में एक बहुत ही आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया, और जब समाज के लोगों ने और बाहरी लोगों ने इस परिवर्तन को इन लोगों के अंदर में आते देखा तो वो उनके अंदर में भय छा गया। Yeah. So let's also remember that guy who was possessed with the evil, demon-possessed person, when he was healed and he sat at the feet of the Lord under control, and when people saw him, they were frightened again there. आपको मैं उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। सुसमाचार में भी हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है तो दुष्ट आत्माएं उसके अंदर से बाहर निकल जाती हैं और वो प्रभु के शरण में एकदम सुशील और अनुशासित होकर बैठता है और फिर वो किसी प्रकार का उपद्रव नहीं मचाता है। तो जब इस प्रकार के स्वभाव को उस व्यक्ति के जीवन में देखते हैं तो देखने वालों के अंदर में भय छा जाता है। Let us remember, even in our context in India today, it is our life that should bring a respectful fear in the society towards the church and towards the Christians. तो यहाँ से सीखने वाली बात ये है कि जब हम भारतीयों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि हमारा जीवन इस प्रकार का होना चाहिए कि हमारा समाज के अंदर में हमारे प्रति लोगों के अंदर एक आदर पूर्वक भय की भावना होनी चाहिए। We need to work towards that factor today. और हमें इन्हीं बातों की ओर और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को समाज के सामने, लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। And living like that, exercising such fellowship, and the miraculous signs and wonderful things were also being done alongside. तो इस प्रकार का जब हम एक आदर्श जीवन जीते हैं, एक आदर्श संगति को हम करते हैं और हमारे लोग जो हैं वो भी उस आदर्श संगति का भाग होते हैं, और इसके साथ ही साथ जो चिन्ह चमत्कार हैं और परमेश्वर के अद्भुत कार्य हैं वो भी हमारे सेवकाइयों में जब होने लगते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों के अंदर हमारे प्रति, हमारी सेवकाई के प्रति एक भयपूर्ण या एक आदरपूर्ण भय आता है। So they both will be going side by side, alongside. On one side, preaching of the gospel and living such lives. On the other side, signs and wonders, miraculous things. All these things will be going forward together. तो जब हम अपने सेवकाई में अनुशासित होंगे तो हमारा जो सेवकाई है इसमें समानता आएंगी, जो
दोनों आयाम है, हमारा प्रचार करना और हमारा जीवन, और दूसरी ओर जो चिन्ह और चमत्कार और परमेश्वर के जो आश्चर्य कर्म है, ये दोनों को जब हम संतुलित होकर लेकर आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि समाज में हमारी एक अच्छी छवि उजागर होगी। Now, from 43 to or 44 to 47, the title we can give is Church Walking in the Spirit. They were exhibiting a very good spiritual life. That's what we have in these last verses. तो जब हम 43 से लेकर 47 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसका शीर्षक हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि आत्मा की अगुवाई में कलीसिया का संचालन, या कलीसिया आत्मा की अगुवाई में किस प्रकार से चलती है। क्योंकि जब हम 23 से 47 को पढ़ते हैं तो उन्हीं बातों को कलीसिया का आत्मा में चलने के विषय में ही हम पढ़ते हैं। That's what we see in verse 44. See, they were all having everything in common. Whatever they had, they were willing to share. They were willing to give to one another. Everything they had in common. They never thought this is mine, this is yours. Everything in common. और उसी बात को हम लोग 44 आयत में पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि उनके अंदर सारी वस्तुएं जो थी वो साझे की थी। कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो उसका है या ये मेरा है। उन सब की जो चीजें थी, उन सब की जो सोच थी वो एक सी थी, और सारी वस्तुएं साझे की थी। Yes. So see, they were willing to share their own property, their own money, their own belongings to somebody who is in need. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग अपनी संपत्ति, अपना धन या अपनी जायदाद के जो हिस्से हैं उन सबको जरूरतमंदों के लिए देने के लिए तैयार थे। Yeah, first they had it in their hearts, in their minds. They were accepting one another. They all became one family, and now they're also willing to share their physical things, properties and finance and other things. तो हम देखते हैं कि ये जो एक मन का जो होना है, ये पहले उनके मन और मस्तिष्क में आया। उनका मन और उनके मस्तिष्क एक हुए। फिर हम देखते हैं कि उनकी जो वस्तुएं थी वो भी एक संगति करने लगे, और उसके बाद हम देखते हैं उनके पास जितनी भी चीजें थी, उनकी संपत्ति के जो अंश थे उसको भी उन्होंने साझे का बनाया और एक समान एकता में उसको उपयोग करने के लिए समर्पित किया। So that's what we see here in verse 45. What all they had, their property, they were willing to share. That's again we see in chapter 4, verse 37, 36 and 37. The good example of Barnabas, who was a rich man. He had a lot of money and a lot of properties. He sold everything and he brought it and shared with everybody, having common in life. तो हम देखते हैं 45वें वचन में और चौथे अध्याय के 36 और 37 आयत में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से विश्वासियों ने अपने धन संपत्ति को बेचकर और अपनी संपत्ति के सारे अंश को कलीसिया के लिए रख दिया, और जो भी जिस किसी का भी था वो साझे का था और वो हर किसी के लिए उपलब्ध था। Yeah, let us understand why they did it and how it all happened. तो आइए हम समझने की कोशिश करें कि इस प्रकार से लोग अपनी वस्तुओं को, अपनी संपत्ति को क्यों साझे में लाकर रखने लगे और ऐसा कैसे हुआ। Yes, suddenly there were 120 people initially in the church and suddenly 3000 people added in the church. तो हम देखते हैं पहले अध्याय में कि करीब 120 लोग कलीसिया में जुड़े थे, चेलों के साथ में थे, और अचानक से दूसरे अध्याय में हम देखते हैं 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गए। Yeah, number has suddenly increased. और अचानक से जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो गई। Let us also understand, as we said in the first 1 or 2 classes, because of Pentecost, people from all over Judea, all the Jews all over there have come to Jerusalem. आइए इस बात को भी समझे, जैसा मैंने पिछले एक तो सत्र में भी बताया था कि चूंकि पेंटेकोस्त का पर्व था, इसलिए यहूदिया के प्रांत के आसपास के इलाकों से भी लोग उस स्थान पर आकर एकत्रित हुए थे। So Jerusalem was filled with many people. They were all non-local people. Non-local people came to Jerusalem. और यरूशलेम जो नगर था वो लोगों से भरा हुआ था, और केवल यरूशलेम के ही नहीं लेकिन आसपास के इलाके के लोग भी आकर यरूशलेम में ठहरे हुए थे, क्योंकि पेंटेकोस्त का पर्व था। So now the church strength grew from 120 to 3000
Now, they all wanted to be together for fellowship, learning and reading God's word and meditating and the apostles' teaching. So now there is a need for how will they eat, how will they survive, will they get funds for to feed all 3,000 people every day, probably three times, 3 meals a day or 2 meals a day, we don't know, mostly 2 meals a day for them. But that is the issue, that is the situation here. तो जब हम देखते हैं कि 120 से अचानक 3,000 लोग कलीसिया में जुड़ गए और वचन ये भी लिखता है कि वो निरंतर शिक्षा पाने, प्रार्थना करने, रोटी तोड़ने में लौलीन रहे, वो लगातार प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए एकत्रित होने लगे। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग एक साथ एकत्रित होने लगे, आत्मिक आवश्यकताओं के साथ साथ शारीरिक आवश्यकताओं की भी जरूरत पड़ी। अर्थात जब इतने सारे लोग एकत्रित होने लगे तो वो क्या खाएंगे, कम से कम एक व्यक्ति को 2 या 3 बार खाने की आवश्यकता थी। तो उस खाने की आवश्यकता की जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधन की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार की एक परिस्थिति उजागर हुई जहां पे बहुत बड़ी जरूरत सामने आने लगी कलीसिया के सामने। In order to meet the present day need, believers who are rich enough, who had properties, they responded automatically. तो इस बड़ी जरूरत को जो एकदम से सामने आ गई, इस जरूरत को पूरा करने के लिए जो समृद्ध विश्वासी थे या जिन विश्वासियों के पास में जो कुछ भी बन पड़ा वो सब अपनी चीजों को लाकर सामने रखने लगे। I want here also again we see when there was a need, 3,000 people were there, they need to be looked after. So naturally people started responding in the need. This is a good lesson for the church even today in India for all of us. ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी 3,000 लोग जब एकत्रित होने लगे और एक बड़ी जरूरत कलीसिया के सामने आने लगी, तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए कलीसिया ने अपने सर्वस्व को लगाया। तो सेवकाइयों में इस प्रकार की जरूरत आएगी और इस प्रकार की जरूरतों के लिए एक मन होना हमें सीखना है। भारत की कलीसियाओं को इस प्रकार की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार रखना है। Let us learn, brothers and sisters, to share what we have with others, with those who do not have. We always need to have that mind of sharing, willing to share. और भाइयों और बहनों, हमेशा हमारे अंदर और हमारी कलीसिया के अंदर ये मानसिकता होनी चाहिए, ये मन होना चाहिए कि हम अपने पास जो कुछ भी है उसको हम साझा करने वाले हों। जो भी आवश्यकताएं हो उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कलीसिया हमेशा तैयार होनी चाहिए। इस प्रकार की मानसिकता हमारी कलीसियाओं की होनी जरूरत है। Don't always expect somebody else will come and help you, but you also must take opportunity to go and help somebody else. You must share what you have. हमेशा ये उम्मीद ना करें कि हमें कोई आएगा और हमारी कलीसिया को, हमारी सेवकाई को मदद करेगा। बशर्ते हमें भी चाहिए कि हमारी कलीसिया भी या हम खुद भी लोगों की जरूरतों को जब अपने आंखों के सामने देखते हैं तो हम अपने संसाधनों से उन दूसरे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने का भी प्रयास करें। Don't be always at the receiving end, but also be at the giving end, give away. तो हमेशा अपने आप को प्राप्त करने वाले की छोर पे ना रखें, लेकिन अपने आप को देने वाले की उस छोर में भी लेकर जाएं। Very unfortunately, some of us learned only to receive, give. No, brothers and sisters, we need to learn to give. और बहुत दुख की बात है कि कई सेवक या कई सेवकाइयां ऐसी हैं जिन्होंने हमेशा प्राप्त करने की मानसिकता रखी है। वो हमेशा चाहे कि उन्हें मिलता रहे। भाइयों बहनों, ये बिल्कुल भी गलत है। हमें अपने सेवकाइयों में देने वाला बनना है और सहर्ष देने वाला बनना है। Yeah. So we will continue on this topic in our next class also. We will speak little more what we give, what we can give, how we can give, that how we need to learn as a church. We will talk more about it next time. और अगले सत्र में मैं इसी विषय को जारी रखूंगा और मैं हम सब ये सीखने का कोशिश करेंगे कि हमें कैसे देना है, क्या देना है, और उस देने की सेवकाई के विषय में भी हम अगले सत्र में और सीखने का कोशिश करेंगे। Yeah, briefly before closing, verse 46, we see they were meeting in the temple and they were also meeting at each house, both church and houses.
और 46वें वचन में हम एक बात को देखेंगे अंत में, वो ये है कि वे प्रतिदिन मंदिर में भी इकट्ठे होते थे और फिर वो घर घर भी इकट्ठे होते थे। I think lockdown situation forced us to meet at homes because we were not going to churches. और मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन होने के कारण से हम जबरदस्ती अपने घरों में बंद हो गए थे और घरों से सहभागिता कर रहे थे, क्योंकि हमें कलीसियाओं में, चर्च में जाने की अनुमति नहीं थी। They were growing in the Lord, and they were also getting a good name. They were accepted in the society with respect and good name. That's what verse 36 tells us. 36वां वचन जो है वो हमें इस बात को बताता है कि ये लोग जो है प्रभु में बढ़ने लगे और समाज के लोग जो है वो उन्हें एक अच्छे दृष्टिकोण से देखने लगे और लोगों के अंदर में, लोगों के मनों में इनके प्रति एक सम्मान और एक इज्जत आने लगा। So they were growing, they were happy, they were rejoicing, worshiping, clear conscience, and the Lord was adding new people to the church every day. और वे हम देखते हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते गए, उनकी जो सोच थी वो एक थी, उनका जो विचार थे उसमें किसी प्रकार की असमंजसता नहीं थी, वो अपने विश्वास में स्पष्ट थे और प्रसन्न थे, आनंदित थे। और हम देखते हैं कि इनमें प्रभु प्रतिदिन और भी लोगों को लाकर मिलाने लगा। I think what we need to do today is we need to work what should be happening within the church, within the fellowship. We need to set things right there, and when we do that, God will bring people from outside and add them to the church, join them to the church. यहाँ पे महत्वपूर्ण बात जो सीखने के लिए वो है, वो ये है कि हमें अपनी कलीसिया में, अपने संगति में चीजों को व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। जब हमारी संगति व्यवस्थित हो जाएगी और इस वचन के आधार पे हो जाएगी, तब हम देखेंगे कि परमेश्वर बाहर से और लोगों को लाकर हमारी सेवकाइयों में मिलाता जाएगा। May the Lord help us to grow internally in those qualities, and may we bring glory and honor to God's name and good name in the society as a church. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम कलीसिया के तौर पे, जो हमारी कलीसिया के अंदर की सेवकाइयां हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसमें हम मजबूत बने, उसमें हमारी गुणवत्ता जो है वो सर्वोच्च हो, ताकि परमेश्वर हमारी सेवकाइयों को निरंतर आशीष दे और ऐसी आशीषित सेवकाइयों के द्वारा हम समाज में, कलीसिया के बाहर लोगों के जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव को डाल सकते हैं। May the Lord bring many more people to the church in India today. और परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर भारत की कलीसियाओं में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ता चला जाए। Thank you. धन्यवाद। प्रभु आशीष दे आपको।